पार्टी में इसी तरह का कंपटीशन आपस में ही चलता रहा नेताओं में। देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ये जो बड़बोले बयान हैं, ये अपने आप को मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया में छा जाने के लिए किया जा रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कंचना यादव जी, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किलें 2020 वाली ही कर देगी कांग्रेस, जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनके नेताओं के। देखिए चित्रा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता को डांटते हुए या कहते हुए आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि सैनिक जो होता है वो इस देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। मैं इससे कंप्लीटली एग्री करती हूँ। और इसीलिए आपको मालूम होगा, आपने ये जिक्र नहीं किया कि रविंद्र रैना जो बीजेपी के नेता हैं 10-10 सैनिकों को लेकर रील बना रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए इनको कि उस रील को ना पोस्ट कर रहे हैं। कहां पर? ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टा अकाउंट पे। लेकिन क्या ये पूरे दुनिया भर में ये मजाक बनाने की बात नहीं है कि देशवासियों की सुरक्षा के लिए एक भी सैनिक वहां पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन रील बनाने के लिए आपके पास, आपने रील बनाया लेकिन आप रील अपलोड भी कर रहे हो। क्या उनको क्या लग रहा होगा? जो शहीद हुए, जो लोग मारे गए, जिनके घर के लोग मारे गए, उनको क्या लग रहा होगा कि हमारे लिए सैनिक नहीं है इस देश में, हमारे लिए कोई सुरक्षा आपने मौजूद नहीं किया, लेकिन रील बनाने के लिए अपने सैनिकों को लेकर अपने पीछे पीछे आप दौड़ा रहे हैं। अजय आलोक जी, इसमें शर्म आनी चाहिए। जहां तक बात कांग्रेस की है, खिलौना आप शब्द यूज कर रही हैं। खिलौना और मॉडल में अंतर होता है। उन्होंने जो दिखाया मुझे भी दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वो एक मॉडल है राफेल मॉडल का। और जो हम पूछ रहे हैं, और शायद कांग्रेस भी पूछ रही है कि भाई अटैक करिए, इकोनॉमिक रूप से अटैक करिए, हर तरीके से आतंकवादियों पर, पाकिस्तानी आतंकवादियों पर जो हमारे 26 लोग मारे गए, हमें बदला चाहिए और जितने जल्दी हो सके हमें बदला चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी इतने समय में 12 दिन हो गए, क्या एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर किए कि हमारी चूक कहां पर हुई, हम फेल कैसे हुए, सुरक्षा वहां क्यों मौजूद नहीं थी? और वहां जहां नहीं जाना था, जहां पर आप कह रहे एक तरीके से वो तो खोल दिया था, लोकल था, वहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता था और पहले से खुला हुआ था। आपके पास कोई तर्क नहीं है, तो आप थेथरई तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी का टाइमलाइन हम बता दें कि जब से अटैक हुआ है, जब से हमारे 26 लोग मारे गए, वो कहां कहां घूम रहे हैं? उनकी प्रायोरिटी क्या है इस देश के लिए? वो मधुबनी में जाकर 24 अप्रैल को भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे। आप अपोजिशन को मिट्टी में मिलाने की बात आप कर रहे हैं पाकिस्तानी को, लेकिन मिट्टी में मिला रहे हैं, अपोजिशन की बात कर रहे हैं। आप केरला घूम रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश घूम रहे हैं, आप अडानी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुख्यमंत्री भी थे। मतलब सारा काम छोड़कर आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को बता दिया जाए कि अभी हम सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब कौटिल्य को अगर आपने भी पढ़ा हुआ, आप इतना पढ़ती लिखती हैं कंचना यादव जी, जो सरप्राइज एलिमेंट होता है ना हमला करने का, उसी में कामयाबी छिपी होती है। 1971 के युद्ध में ये मानेक शाह बता चुके थे इंदिरा गांधी जी को, तो मुझे लगता है उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन रविंद्र रैना को लेकर आपने बिल्कुल सही सवाल, वो वीडियो हमारे पास है तो हम लोग टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। अजय आलोक जी, ये बात तो सही है, अब जो स्थिति इस वक्त अजय राय को लेकर बनी हुई है, रविंद्र रैना को क्या जरूरत थी उस तरह का? वो वीडियो देखकर वास्तव में शर्म आती है। क्या ये वक्त है? और वो खुद एक वक्त पर कुछ महीनों के लिए नेवी में काम कर चुके हैं रविंद्र रैना जी, उनको रील बनाना चाहिए? वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अजय आलोक जी, देखिए, आप तो बड़े अरमानों से गई थी कंचना यादव के पास कि कंचना यादव कांग्रेस की भर्त्सना करेगी। क्या भर्त्सना की उन्होंने? रील बनाने की। रविंद्र रैना जी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बना रहे हैं। रविंद्र रैना जी अपने सुरक्षा कर्मियों को ये नहीं बोल रहे हैं ए नाचो नहीं तो तुम्हारा वर्दी उतर जाएगा। होली याद है ना कि भूल गई चित्रा जी? डिबेट किया था आपने। अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी उतारने के लिए कौन बोल रहा था? आप ही के ना तेज प्रताप यादव थे कि कोई और थे? इसे हमें तो ज्ञान मत दीजिए। दूसरा आर्मी का ज्ञान दे रही थी। लालू प्रसाद यादव को अपने ही देश में अरेस्ट करने के लिए सीबीआई डायरेक्टर को आर्मी बुलवानी पड़ी थी। ऐसे दुर्दांत लोग हैं आप। ज्ञान दे रही हैं बाकी रील्स पे और बाकी पे आपको अटैक चाहिए। क्या किस बात का? आपको किस पे अटैक चाहिए? अब आपको एक बात बताऊं, चारों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई। 2 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीरी मुसलमान थे, 2 कश्मीरी मुसलमान थे। अब देखिए थेथरई शुरू हो गया। बीच में मैं नहीं बोल रहा था, बीच में मैं नहीं बोल रहा था। अब बीच में क्यों बोल रही हैं? बीच में क्यों बोल रही हैं? आप बीच में क्यों बोल रही हैं? ऐसे डिबेट नहीं होती है। मैं आप बोल रही थी वो शांति से सुन रहे थे। बाकी लोग भी इंतजार में है, संगीत साथी हैं, आदिल हसन जी, ये लोग भी इंतजार में है। प्लीज एक एक करके प्लीज। अभिषेक झा जी भी हमारे साथ हैं जेडीयू से। अजय आलोक जी अपनी बात खत्म करें। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। बीच में बोलने से क्या पॉइंट प्रूव हो जाता है? क्या
झूठ का समय व्यर्थ होता है, इतना दिन से समझ में नहीं आना है, क्या करें, आदत हो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि बड़ा उनको मारे गए लोगों से सिंपैथी थी, संधि लगते हैं ना अखिलेश यादव। क्या कहा था उन्होंने कानपुर जाने के बारे में? मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, जिसको मिलना है जाके मिल ले। ये पूर्व मुख्यमंत्री की संवेदना होती है अपने प्रदेश के लोगों के बारे में? इसलिए ना संवेदना का ज्ञान दीजिए मैडम, ना फोर्सेस का ज्ञान दीजिए। ठीक है, लेकिन हमला कब किया जाएगा ये बड़ा सवाल है ना। मैं फौरन आ रही हूँ संगीत रागी जी आपके पास, आदिल हसन जी, उसके पहले जल्दी से मैं जेडीयू की एक प्रतिक्रिया। अभिषेक झा जी, अजय राय अगर एक मॉडल उड़ा दिए तो क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? दिक्कत क्या होगी? अजय राय जी ने जो भी किया उससे उनकी हल्की मानसिकता, उनकी पार्टी की जो नीति और विचारधारा है और वो कितना सीरियस है ऐसे संवेदनशील इश्यूज को लेकर के, वो साफ तौर पर झलकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एक लंबा वक्त मिला है इस देश में शासन करने के लिए, और इस देश की क्या इमेज इन लोगों ने विश्व के पटल पर बनाई, इनकी लीडरशिप किस तरह की रही, यह भी देश ने देखा है, विश्व ने देखा है। आज जब भारत एक शक्ति के रूप में इस पूरे विश्व में है, तो अपने ही देश के अंदर ये लोग इस तरह की ओछी हरकत करते हैं, मजाक उड़ाने वाली बातें करते हैं। ये दर्शाता है कि ये लोग नॉन सीरियस पॉलिटिक्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हालांकि अजय राय जी कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? इससे पहले आपने कई उदाहरण देखे हैं जहां राहुल गांधी जी ने इससे भी ज्यादा डिसीरियस पॉलिटिक्स की है और चीजों का मजाक किस तरह से उड़ाया है। हम तो कई बार ये सोचते हैं कि इन लोगों के मजाक उड़ाने से या इन लोगों की इस तरह की बातें कह देने मात्र से हमारे देश की इमेज या बाकी चीजों की इमेज नहीं डाउन होती है, बल्कि इनकी जो सच्चाई है वो देश के सामने उजागर होती है। देश के लोग समझ पाते हैं कि ये लोग कितने कंसर्न हैं सीरियस इश्यूज को लेकर के, और इसका खामियाजा इनको ही, राहुल जी को, उनकी पार्टी को ही भुगतना पड़ता है। तभी जहां चुनाव लड़ते हैं वहां हार ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें करते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता।